अब हम समझेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी कहते हैं, और ये इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और इस थ्योरम को आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरम है इसी का यूज़ करके इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, और उसके अलावा ये थ्योरम ही एग्ज़ाम में दी जा सकती है। हो सकता है कि एक थ्योरम ही एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए कि इस थ्योरम को सॉल्व कीजिए। तो इसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी। और इसका एक और नाम भी है, थेल्स थ्योरम। इसी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो इस थ्योरम को आपको चाहे समझने के लिए 3-4 बार, जितनी बार आपको लगे कि समझना है उतनी बार देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि ये थ्योरम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो ये थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है, वो कह रहे हैं कि इसमें अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं वो लाइन है डी, जो कि पैरेलल होगी इस साइड के। देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये लाइन ड्रॉ की गई किसके पैरेलल? बीसी के पैरेलल। तो उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन है, जो इस ए बी लाइन को यहाँ डी पे इंटरसेक्ट कर रही है और ई पॉइंट को, ए सी लाइन को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है जो कि बी सी के पैरेलल है, ये वाली लाइन इन तो ये साइड और ये साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। कैसे? इस बात को समझिए। देखिए, ये पैरेलल लाइन है बी सी के, ए बी को कहाँ काटा? डी पे काटा। ए सी को कहाँ काटा? ई पे काटा। अब यहाँ पर एक बार इसको पढ़ते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो इसको काटा डी पे, इसको काटा ई पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो प्रूव कीजिए कि ये दोनों साइड्स भी सेम रेशो में डिवाइड हो जाती है, यानी कि दिस ए डी, दिस मतलब ए डी अपॉन दिस यानी कि डी बी। ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ये हमें शो करना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी सेम रेशो में डिवाइड हो गई है। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, यानी कि हमें क्या दिया गया है? अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी, जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, एंड इंटरसेक्ट्स ए बी एट डी। ए बी को कहाँ काटती है लाइन? डी पे। एंड ए सी एट ई, और ए सी को कहाँ काटती है? ई पे। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? ए डी अपॉन डी बी यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी कि दिस अपॉन दिस, यानी कि इस पैरेलल लाइन ने इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर दिया है। ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। अब यहाँ पर बात आती है कंस्ट्रक्शन की। ज्वाइन करना है बी ई को। देखिए, बी को अभी हम ई से ज्वाइन करेंगे, एंड डी सी, और डी को सी से। ये डी सी को ज्वाइन करेंगे और ये बी ई को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में अभी एक और पार्ट है, पहले हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है, B को E से ज्वाइन किया है और C को D से ज्वाइन किया है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में और क्या है? एंड ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB एंड DG परपेंडिकुलर टू AC, यानी कि एक तो यहाँ पर हम EF परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर? AB के ऊपर, और यहाँ से एक DG परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर? AC के ऊपर। अब हम ये वाली कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने EF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर? AB के ऊपर, और DG परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर? AC के ऊपर। तो B को E से मिलाया, C को D से मिलाया, DG परपेंडिकुलर AC के ऊपर और EF परपेंडिकुलर AB के ऊपर। अब हम आते हैं प्रूफ पे। सिंस EF इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर EF इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो EF है ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, जो कि हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में देखा था। EF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो ये EF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रायंगल है ADE, इसमें भी तो यही परपेंडिकुलर आया, और किसी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही उसकी हाइट होती है उस ट्रायंगल की। तो अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ट्रायंगल ADE का ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो EF है
वो इस ट्रायंगल ADE में हाइट का काम करेगा। इसके अलावा ये जो ट्रायंगल BDE है, ये देखिए BDE, इस ट्रायंगल में भी यही हाइट आएगी EF। क्यों? क्योंकि EF परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? AB लाइन के ऊपर। और देखिए AB का ही तो पार्ट ये BD है, और जब हम इस ट्रायंगल BDE की बात करते हैं तो इस BD साइड को अगर आगे बढ़ाते हैं हम, तो ये परपेंडिकुलर इसी पर तो आ रहा है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है EF, ये इस ट्रायंगल ADE में भी हाइट का काम करेगा, और इस ट्रायंगल BDE में भी यही EF हाइट का काम करेगा। और यही बात यहाँ पर लिखी गई है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो यानी कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है? EF। अगर हाइट EF है तो बेस क्या होगा? AD। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको पढ़ते कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है? बेस है AD, तो यहाँ लिखा इंटू AD, इंटू हाइट क्या है? EF। ये रही हाइट EF। ये हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यहाँ पर निकाला। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर तो EF ही है, तो बेस क्या होगा? ये वाला पार्ट, क्योंकि देखिए AD को ही आगे बढ़ाएंगे तो ये BD आएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या कहलाएगा? BD। तो हाफ इंटू बेस कितना हुआ? DB। ये DB हमने बेस लिया, देखिए यहाँ पर बेस ऐसे है ना, यही आगे बढ़ गया, तो ये बेस क्या है? DB, और इनटू में हाइट क्या है? हाइट यही वाली है, यानी ये जो ट्रायंगल BDE है इसमें भी हाइट यही EF है, और यहाँ बेस ये DB है। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये आ गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हमें ये मिल गया। तो आप इसको अगर आप कुछ पार्ट्स में याद रखना चाहे कि थ्योरम को हम कैसे याद रखें, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से याद रखना है कि एक तो आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला है ADE का, फिर आपने ये वाला जो ट्रायंगल है BDE, ये एरिया निकाला है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इनको यहाँ पर रेशो में लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर अपोन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE नीचे इज इक्वल टू, इसका एरिया ये है ना, तो ये ऊपर लिखा हाफ इंटू AD इंटू EF, इसका एरिया ये नीचे लिखा हाफ इंटू DB इंटू EF। अब देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, EF से EF कट जाएगा, क्या मिला? AD अपॉन DB, वो यहाँ लिखा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आपको कितना मिल गया है? AD अपॉन DB, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए जो हमें प्रूव करना था तो उसमें एक साइड क्या थी? AD अपॉन DB, तो AD अपॉन DB तो हमारे पास आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी तक हमने क्या किया? ये ट्रायंगल ADE इसका एरिया अपोन में ये ट्रायंगल BDE इसका एरिया, अभी तक ये निकाला। अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दोबारा से ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और अब हम एरिया निकालेंगे ये वाले ट्रायंगल का, ठीक है, CED का। जैसे यहाँ ये BDE था ना, ऐसे ही अब क्या आएगा? CED, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। सिमिलरली करके भी हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर इसको अब हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यही ट्रायंगल दोबारा से लिया, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसको हमने क्या लिख दिया है? DEC, ये वाला ट्रायंगल। अगर कोई यहाँ पर कहता है कि हमें ये ट्रायंगल DEC नहीं लिखना, इसकी जगह CED लिखना है, तो आप CED भी लिख सकते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करते समय इससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पर इसको लिया है ट्रायंगल DEC, आप चाहे तो CED भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने क्या लिया था? BDE, तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो CED भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये पूरा ट्रायंगल ऊपर वाला, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये नीचे जो राइट की तरफ ऐसे बना है ये वाला। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा? हाफ इंटू बेस, इस बार परपेंडिकुलर हम लेंगे ये DG वाला, तो बेस क्या हो जाएगा? AE। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हाफ इंटू बेस कितना? AE, इंटू में परपेंडिकुलर क्या है? DG, अपॉन में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये वाला ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस। देखिए यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है DG, यही इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर ये ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है तो बेस क्या होगा? ये बेस होगा EC। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल में किया था, सेम चीज़ यहाँ हो रही है। हाफ इंटू बेस क्या है? EC, और जो परपेंडिकुलर है यानी कि हाइट वो DG ही है, DG है। हाफ से हाफ कट जाएगा,
DG से DG कट गया, क्या बचा AE अपॉन में AC, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ये ऊपर वाला ट्रायंगल अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC ये नीचे वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आ गया AE अपॉन EC, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब जो हमें प्रूव करना था ना, तो उसमें लेफ्ट साइड में तो था AD अपॉन DB जो कि अभी हमने पिछले पेज पे लास्ट में लिखा था, और राइट साइड में क्या आना चाहिए AE अपॉन EC, अब ये भी आ गया। अब इन दोनों को इक्वल कैसे दिखाए, यानी कि ये वाला जो फाइनल पार्ट होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये इक्वल कैसे आएंगे, अब हम यहाँ पर इसको शो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC, देखिए BDE ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल DEC ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स इनके बारे में कुछ खास यहाँ पर आपको अगर नज़र आए तो वो क्या होगा, वो यहाँ पर आपको पता चलेगा, यानी इन दोनों में क्या खास है। ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस DE, दोनों का बेस एक ही है DE। अगर आप BDE कहते हैं तो इसमें भी DE आ रहा है, अगर आप DEC कहते हैं तो इसमें भी DE आ रहा है, तो दोनों में क्या है सेम बेस है DE, वो हमने लिखा। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC, और ये दोनों साइड्स पैरेलल ये हमें दिया गया है, यानी कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनका बेस भी सेम है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, यानी कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में ये दोनों ट्रायंगल्स बन रहे हैं और इनका बेस भी सेम है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस सेम हो और वो दो पैरेलल लाइंस के दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हों तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जिनका सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में आ रहे हैं, तो इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE यानी कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC यानी कि ये वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ हमने क्या लिखा, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ साइड्स, तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल किया। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। रेसिप्रोकल करेंगे 1 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इधर भी 1 ऊपर ये नीचे। तो 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। याद रखिए अगर इनके ये एरिया इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल भी आपस में इक्वल ही होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इसका एरिया हम दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे ऊपर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में ये एज इट इज रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से, तो यहाँ आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। और रीज़न यहाँ हमने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो इन दोनों साइड्स को हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया। अब अगर आपको याद हो तो पिछले पेज पे यानी जो लास्ट पेज हमने अभी सॉल्व किया था इसी थ्योरम को, तो वहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हमें क्या मिला था, AD अपॉन DB, तो इसकी जगह तो हमने ये लिख दिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये हमें क्या मिला वो यहाँ आपको नजर आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या था, AE अपॉन EC। तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, AE अपॉन EC, क्योंकि ये किसके इक्वल है, A अपॉन EC के, तो इसकी जगह A अपॉन EC आ गया। तो हमें जो थ्योरम्स प्रूव करके दिखानी थी कि AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, वो यहाँ पर हमने प्रूव कर दी है। तो एक बार इसको अगर हम शॉर्ट में देखना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल है ABC, अगर उसमें एक साइड DE पैरेलल दी गई है BC के, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो साइड DE है जो कि इसके पैरेलल है, ये इस साइड को और इस साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। वो चीज़ यहाँ पर हमने शो करी है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो यहाँ पर हमारी ये थ्योरम पूरी यहाँ पर प्रूव हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। इसमें एक छोटी सी चीज़ जो मैं एक्सटेंडेड इसमें जो मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी आपको इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है।
अब वो चीज़ क्या है, अभी तक जो हमने देखा बीपीटी में यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने क्या सीखा कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आएगा। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है, अगर ये दो इस तरीके से सेम सिनेरियो आपको दिया गया है और D पैरेलल है BC के, इफ़ D इज पैरेलल टू BC, ठीक है, तो उस केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AD, ये देखिए इतना AD अपॉन में ये पूरा AB, ये पूरी साइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, इज इक्वल टू AE अपॉन में ये पूरा AC, ये आपको समझ आया, AD अपॉन में पूरा AB इज इक्वल टू AE अपॉन में ये पूरा AC। लेकिन आपको ये याद रखना कि अगर आपने यहाँ पर AD अपॉन में ये पूरा AB लिया है तो यहाँ पर AD की तरह यहाँ पर आप पहले AE यूज़ करेंगे और फिर ये पूरा AC लेंगे, तब ये सही माना जाएगा। और अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा AB ये अपॉन में इतना पार्ट लेना चाहे AD, ये भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ से पूरा AC, ये भी लिख सकते हैं, अपॉन में इतना पार्ट AE, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर हम AD अपॉन AB कर रहे हैं, AD अपॉन पूरा AB, ऐसे ही आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये नीचे वाला BD भी तो यूज़ कर सकते हैं, BD अपॉन में ये पूरा AB इज इक्वल टू इधर से EC अपॉन में ये पूरा AC। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कब इस तरीके से यूज़ करना है, तो जैसे जैसे वो क्वेश्चंस आगे आएंगे उस तरीके से हम आपको ये समझाते जाएंगे कि कब ऐसे यूज़ करना है और कब ऐसे यूज़ करना है। मेन ये चीज़ थी कि अगर ये लाइन पैरेलल है इसके ट्रायंगल में तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये तो मेन चीज़ हो गई। लेकिन इस तरीके से भी BPT को आप यूज़ कर सकते हैं।